एक और जहां देश का किसान सरकार की नीतियों के चलते खेतों से सड़कों पर आ गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार की अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने का दावा करती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है शून्य लागत प्राकृतिक खेती। नमस्कार, मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं डॉक्टर पॉलीमैथ। शून्य लागत प्राकृतिक खेती को हिमाचल प्रदेश में सन 2017 में उस समय के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने शुरू किया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य रसायनों का प्रयोग पूर्णतः समाप्त करना और हमारे आसपास मिलने वाली प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके फसलों को जहर मुक्त करना है। आर्थिक सुधारों की बात करें तो 2017 में शुरू की गई इस योजना से शून्य लागत में खेती करके वर्ष 2022 तक इस विधि से जुड़े किसानों की आय को दोगुना करना है। 31 अगस्त 2020 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में 77,106 प्रशिक्षित किसानों में से 74,202 किसान इस विधि को कुल मिलाकर 3,556 हेक्टेयर भूमि पर कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि केवल पिछले 3 सालों में ही इस विधि को अपनाकर किसानों की लागत 90% तक कम हुई है और पैदावार में भी 60% तक का इजाफा हुआ है। साथ ही सरकार का ये भी दावा है कि इस विधि से उगाया गया उत्पाद बाजार में 13% अधिक दामों पर बिका है। शिमला जिले की बात करें तो इस जिले में केवल 1.2% किसानों ने ही अभी तक इस विधि को अपनाया है, जबकि सरकार प्रत्येक किसान परिवार को एक पहाड़ी नस्ल की गाय की खरीद के लिए 50% तक की सब्सिडी या फिर अधिकतम 25,000 रुपए, साथ ही गाय का शेड बनाने के लिए अधिकतम 8,000 रुपए और 3 प्लास्टिक ड्रमों की खरीद के लिए 750 रुपए प्रत्येक ड्रम के हिसाब से सब्सिडी प्रदान करती है। क्या कारण है कि सरकार के इतने लुभावने वादों के बावजूद इतने कम लोग इस विधि को अपना पाए हैं? क्या ये सिर्फ दावे हैं या फिर असलियत में शून्य लागत प्राकृतिक खेती किसानों के लिए फायदेमंद है? इसे जानने के लिए हमने बात की उन किसानों से जो पिछले 3-4 वर्षों से इस खेती को अपनाए हुए हैं, साथ ही उन किसानों से भी जिन्होंने इस विधि को अभी तक नहीं अपनाया है। चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को आजमाया, मगर वे अब इससे संतुष्ट नहीं हैं। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा, आप प्राकृतिक खेती अपने खेतों में कर रहे हैं कि कुछ भी ज़मीन पे आप प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं? हाँ, प्राकृतिक खेती सर हम थोड़ी कर रहे हैं, बाकी रासायनिक पे काम कर रहे हैं हम। ये आपके गांव में 2 दिन से कैंप लग रहा है, आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर भी आप लोग प्राकृतिक खेती करना क्यों नहीं चाहते? सर क्या दिक्कतें इसमें आपको सामने आ रही हैं? सर पहली बात तो इसमें ये है कि जो इसमें प्राकृतिक खेती के लिए हमारे को जैसे पशु का है मेन, तो पशु जो खरीदना पड़ता है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। 60-70 हज़ार तक की गाय मिलती है इसमें, और इससे कम लागत में से 25,000 ऐसे सब्सिडी भी है। अगर बाहर से लाते हैं हम 25,000 की सब्सिडी के साथ हमारे को पशु मिलता है, फिर भी हमारे को 50,000 तक की एक जो किसान है वो 50,000 रुपये उसकी आमदनी अगर किसान की होती तो उसको प्राकृतिक खेती क्यों करनी। और क्या क्या समस्याओं का सामना आपको इसमें करना पड़ता है? सर इसमें सबसे बड़ी बात तो पशु की समस्या है। अच्छा। पशु खरीद नहीं पाता है किसान ना। दूसरी समस्या इसमें फिर जैसे आप 0 से चलो आप पशु भी खरीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, खेतों में काम भी कर लेते हैं, फिर उसमें ग्रोथ की समस्या सबसे बड़ी आती है। इसमें हम कोई यूरिया नहीं पा सकते हैं, कोई केन खाद नहीं डाल सकते, कोई अदर फर्टिलाइजर नहीं पा सकते, कीटनाशक नहीं डाल सकते, और इसमें इतनी क्षमता नहीं है। सुभाष पालेकर की बात जो आप कर रहे हैं, इतनी क्षमता नहीं है कि कोई आपको कीड़ा लग जाता है, गोभी में कीड़ा लगता है या शिमला मिर्च टमाटर में कीड़ा लगता है, उसको ये ख़त्म नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि इसमें ये समस्या हो कि रासायनिक खेती से एकदम हम जैसे टर्म इसमें सुभाष पालेकर की तरफ आ रहे हैं, ये कारण भी हो सकता है। नहीं तो क्या आपने अपने खेत में ये पहले की थी गोभी के ऊपर भी, जैसे आप बोल रहे कीड़ा, या आपने कहीं देखा कि ऐसा हो रहा है? हाँ जी, ये हमने इसको गोभी के ऊपर ट्राई किया था। अच्छा जी। सबसे पहले पिछले साल किया था हमने। अच्छा, 2020 हाँ, कीटनाशक बना के इसका। अच्छा। उसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। हाँ जी, ब्रह्मास्त्र हमने उसमें किया था। हाँ। तो वो ब्रह्मास्त्र नहीं काम कर पाया हमारे को। दूसरा फिर रासायनिक जैसे साइपरामेथ्रिन है, प्रोफेनोफास, वो करना पड़ा, तब जाके वो कीड़ा मर गया। कुछ किसान हैं, डिपार्टमेंट ने भी कुछ एक किसानों की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो उन किसानों का ये मानना है कि हमारी जब साल की लगी 10 से 20 हज़ार रहा है और हमारा खर्चा जो है साल के एंड में 1 से 2 लाख निकल रहा है, वो उन किसानों का ऐसा मानना है। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को फॉलो कर सकते कि अगर जब आप लगा भी कम रहे हो तो कमाओगे भी ज़्यादा ही? क्या आपको ऐसा लगता है कि सही में ऐसा है कि अगर हम कम लगाएंगे तो कमाई ज़्यादा होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। अब लागत जो आप नेचुरल खेती में लागत आएगी, वो ऑर्गेनिक में जो लागत है उसमें फसल भी तो कम हो रही है।
अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जो पूर्ण रूप से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को कर रहे हैं और जानेंगे उनके अनुभव। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल जब मेरे को नेचुरल फार्मिंग करते हो गए तो 2 साल में बहुत ज़मीन रिकवर हो चुकी है। अगर हम बात करें आर्थिकी की, तो आर्थिकी पे क्या आपका अनुभव है? आर्थिकी देखिए ऐसा है, शुरुआत में तो जब आपको फसल अच्छी नहीं मिलेगी तो आर्थिकी पे तो असर पड़ेगा ही, शुरुआत में तो असर पड़ेगा ही। फिर हाँ 2 साल लगभग 2 साल तो हमारे को ये लगी गए हमारे को। लेकिन अब मैं ये बता सकता हूँ कि इस टाइम आज के समय में मेरे पास एक ग्रीन हाउस है, मेरे पास पॉली हाउस 250 स्क्वायर मीटर का, उसमें मैंने बीन लगाई हुई है और मेरी फ्लोरिंग पे आजकल फ्लोरिंग है बीन में, और जिसमें मैं 1% भी केमिकल मैंने यूज़ नहीं किया है। और इस टाइम जो बम्पर फ्लोरिंग उसमें है, मैं आपको बात बताऊँ तो उससे मेरे को ये लगता है कि जो मैंने 2 साल जो मैंने सब्र किया है, 2 साल में जो मैंने सहा है उसका फल अब मिलेगा। डिपार्टमेंट का सहयोग बहुत है, ये इनके जो ये ATM है, टेक्निकल मैनेजर है लगे हुए, ये आते हैं टाइम पे हमारे पास, हमारी फसलों को देखते हैं, और डिपार्टमेंट थोड़े बीज भी प्रोवाइड करवा रहा है बीच में हमारे। देखिए जी ऐसा है, किसान तो अपना फ़ायदा सोचता ही है, ठीक है जी। हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सारा दिन खेत में काम करते हैं, फिर हाँ अगर हमारे को कुछ मिले नहीं तो दुख तो हमारे को भी होगा। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर हो सकता है इसमें कुछ किसान इस चीज़ को देख के इधर केमिकल की तरफ भी मुड़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें मार्केट सही नहीं है। सर अब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सर हमारे को उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए। वैल्यू उसकी हमारी केमिकल से जो तैयार कर रहे हैं उससे कम है। पुरानी फसलें हैं, कद्दू है या हमारा पहाड़ी खीरा, वो हम नेचुरली ही कर रहे हैं, मतलब जब से कर रहे हैं उसको हम ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं या जीरो बजट पे ही कर रहे हैं, पर सर उसकी वैल्यू ही नहीं है। एक्चुअल में किसान को अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी सर इसी से चल रही है, अगर हमारे को बेनिफिट नहीं होगा तो हम कब तक कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा, किसानों ने बताया कि इस विधि से खेती करने के लिए देसी नस्ल की गाय को खरीदने और अन्य सामग्री व उपकरणों की खरीद में लगने वाली लागत अधिक है, जबकि विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी बहुत ही कम है। साथ ही किसानों का ये भी मानना है कि अगर सरकार ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए सही तरीके से मार्केटिंग यार्ड बनाकर अच्छे दाम उपलब्ध करवाए तो ये विधि निश्चित ही किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें डॉक्टर पॉलीमैथ के साथ। जय हिंद।